हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल CB अकेडमी में। और यहाँ पर हम 11 जनवरी से 17 जनवरी तक के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे वीडियो डलते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से किनको सम्मानित किया जाएगा? तो ये शुभ्रा शर्मा को सम्मानित किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश की डॉक्टर शुभ्रा शर्मा को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा? तो ये कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य विश्व का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं? तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने वसेरा योजना को शुरू किया है? तो ये पंजाब ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? ये 10 जनवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट है, जल निकायों के पास पर्यटकों, धार्मिक और दूरस्थ स्थानों को हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने किस परियोजना को शुरू किया है? तो सागरमाला सी प्लेन सेवा परियोजना को शुरू किया है। और इस परियोजना का उद्देश्य जल निकायों के पास पर्यटकों, धार्मिक और दूरस्थ स्थानों को हवाई संपर्क प्रदान करना है, जिससे यात्रा करने में आसानी होगी और इन नए स्थानों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना देश की GDP को बढ़ावा देने में भी योगदान देगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने फिलामेंट फ्री स्टेट परियोजना को शुरू किया है? तो ये केरल ने शुरू किया है। और इस योजना का उद्देश्य केरल राज्य के सभी घरों में सस्ते LED बल्ब उपलब्ध कराना, जिससे ऊर्जा की कम खपत के साथ साथ लोगों को अच्छी रोशनी भी प्रदान होगी। अगला है, 8 जनवरी 2021 को कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया है? तो 26 संस्करण मनाया गया है। और इस महोत्सव में विभिन्न फिल्मकारों की फिल्में और लघु फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, विमान के अंदरूनी हिस्सों को कीटाणु रहित करने के लिए रोबोट तकनीक का उपयोग करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बन गई है? तो एयर इंडिया एक्सप्रेस बन गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने दक्षिण भारत के लिए नया जनरल ऑफिसर कमांडिंग किसे नियुक्त किया है? तो ये अरुण कुमार को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक इंजन इस्तेमाल करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो 6वां देश बन गया है। अगला है, ट्विटर ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर अकाउंट से स्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। वर्तमान में ट्विटर के CEO कौन है? तो जैक डॉर्से हैं। और ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 में हुई और मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि बोरिस जॉनसन की जगह कौन होंगे? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी होंगे। अगला क्वेश्चन है, किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? तो सादिर जापारोव नियुक्त हुए हैं। और किर्गिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री होगा? तो ये बांग्लादेश होगा। और भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में 16 से 24 जनवरी के बीच किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तूफान फिलोमेना ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो स्पेन को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के। अगला क्वेश्चन है, 11 जनवरी 2021 को पुडुचेरी के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रणवीर सिंह कृष्णा को नियुक्त किया गया है। और पुडुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिग्नल ऐप लॉन्च हुआ है। यह एक तरह का ऐप है, तो ये सोशल नेटवर्किंग ऐप है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी 12 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है? तो ये TCS। और 12 लाख करोड़ रुपए तक के मार्केट कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी रिलायंस बनी है। अगला क्वेश्चन है, किसने तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका को लॉन्च किया है? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है,
किस देश ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो ये जापान ने। अगला क्वेश्चन है, जो बाइडेन ने किन दो भारतीय अमेरिकियों को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल करने की घोषणा की है? तो ये सुमाना गुहा और तरुण छाबड़ा इन दोनों को शामिल करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो ये रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, NHPC लिमिटेड ने अगले 5 वर्षों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IREDA के साथ समझौता किया है। और NHPC भारतीय जल विद्युत उत्पादन कंपनी है और NHPC की फुल फॉर्म नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है। इसकी स्थापना 1975 में हुई और मुख्यालय फरीदाबाद में है। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर विनय भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश की नौसेना ने सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 को शुरू किया है? तो ये भारत ने। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बोर्ड बैठकों के लिए किसी BCCI का आधिकारिक प्रतिनिधि चुना गया है? तो ये जैसा को। अगला क्वेश्चन है, ICRA ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 10.1% का। और ICRA भारत की रेटिंग एजेंसी है और ICRA की फुल फॉर्म इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1991 में हुई और मुख्यालय गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की स्पेस एजेंसी नासा ने 17 जनवरी 2021 को दुनिया में सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम को लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर पर फॉलोअर्स की रेस में कौन नंबर 1 पर आ गए हैं? तो नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर आ गए हैं। और ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 में हुई और मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। इस पेंट का निर्माण किसने किया है? तो KVIC ने किया है और यह पेंट आम पेंट के मुकाबले सस्ता होगा और KVIC की फुल फॉर्म खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है। इसकी स्थापना 1956 में हुई और मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर पिनाकी दत्ता को सम्मानित किया गया है। अगला है, ढाका मैराथन 2021 में किस भारतीय ने चौथा स्थान हासिल किया है? तो जिग्मेन डोलमा ने। और मैराथन एक तरह की दौड़ प्रतियोगिता है और इस मैराथन में 42.19 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। अगला क्वेश्चन है, 11 जनवरी 2021 को लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 55 में मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये SY कुरैशी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, किसे कोविड-19 वैक्सीन के प्रकाशन के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये RS शर्मा को। नेक्स्ट है, पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो मनीष चौहान नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, 2023 में होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? तो ये उड़ीसा में होगा। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद उत्पादक कंपनी महर्षि अमृत कलश के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मिलिंद सुमन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सबसे बड़ी सड़क सुरंग बोरिंग मशीन किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या को आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए अयोध्या नगर निगम ने किसके साथ समझौता किया है? तो IIM इंदौर के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथी वन प्लानेट समिट 2021 सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये फ्रांस ने। अगला है, किस राज्य सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 को शुरू किया है? ये गुजरात ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? ये मणिपुर ने। अगला क्वेश्चन है, हुरून द्वारा जारी रिपोर्ट में टॉप 500 निजी कंपनियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एप्पल शीर्ष पर रहा है।
अगला क्वेश्चन है, किसने डॉयश बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये आरबीआई ने। अगला क्वेश्चन है, इंटेल कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये पैट जेलसिंगर बने हैं। और इंटेल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 18 जुलाई 1968 में हुई और मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। अगला क्वेश्चन है, 14 फरवरी से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार पोंगल शुरू हुआ है? तो ये तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI को विकसित किया है? तो ये DRDO ने। अगला क्वेश्चन है, यूवीएस ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो -7.5% रहने का अनुमान लगाया है। और यूवीएस की फुल फॉर्म यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है और स्विस बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने 1 लाख तक टैक्स वाले व्यापारियों के लिए टाइम सेटलमेंट योजना को शुरू किया है? तो ये पंजाब ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? तो ये फ्लिपकार्ट ने। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में है। और फ्लिपकार्ट भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 2007 में हुई और मुख्यालय बेंगलुरु में है और CEO कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस लड़ाकू विमान की खरीद के लिए किसके साथ 48,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो ये HAL ने। और HAL की स्थापना 23 दिसंबर 1940 में हुई और मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया है? ये 15 जनवरी को मनाया गया है। और भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की स्पेस एजेंसी JAXA SC रॉकेट को लॉन्च करेगी? तो ये जापान लॉन्च करेगी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के इतिहास में कौन पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप। अगला है, नोमोरा ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो ये 6.7% का अनुमान लगाया है। और नोमोरा जापान की फाइनेंशियल कंपनी है। इसकी स्थापना 25 दिसंबर 1925 में हुई और मुख्यालय टोक्यो में है। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रवि गायकवाड को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केरल इज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तो 8वां राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पारंपरिक त्यौहार जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ है? तो ये तमिलनाडु में। और जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। ये 2000 साल पुराना खेल है जो उनकी संस्कृति से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, बोफा सिक्योरिटीज़ ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो 6.7% का। अब बोफा सिक्योरिटीज़ की स्थापना 1 जनवरी 2009 में हुई और मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है, अवर हिंदू राष्ट्रीय पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आकर पटेल ने लिखी है। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री जूरी रतास ने भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर इस्तीफा दे दिया है? तो ये एस्टोनिया ने। अगला क्वेश्चन है, सूफी डिवाइन ने महिला T20 क्रिकेट में 36 गेंदों में शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया है। यह किस देश की है? तो ये न्यूजीलैंड की है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने भारत में अपना नया ऑफिस किस शहर में खोला है? तो ये बेंगलुरु में खोला है। और टेस्ला अमेरिका की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 2003 में हुई और मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और CEO एलोन मस्क हैं। अगला क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण शुरू किया गया है? तो तीसरा चरण शुरू किया गया है। अगला है, रोहिणी गोडबोले को ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट
से सम्मानित किया गया है? यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर इन सिस्टम्स ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IPPV के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, किसे थल सेनाध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है? तो अमरीश कुमार चौधरी को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पहली मेक इन इंडिया बिना ड्राइवर से चलने वाली मेट्रो कार का उद्घाटन किया है। इस मेट्रो कार का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो VEML ने किया है। और VEML की फुल फॉर्म भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1964 में हुई और मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने $2.1 बिलियन में फिटबिट का अधिग्रहण किया है? तो ये गूगल ने। अगला क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो 9.4% का। और फिच रेटिंग एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1914 में हुई और मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने किस अभियान को शुरू किया है? तो देखो भारत अभियान को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, dealroom.com द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये पीयूष गोयल ने किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जापान ने। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली एयर टैक्सी सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू हुई है? तो हिसार से चंडीगढ़ में शुरू हुई है। और इस एयर टैक्सी के जरिए कम पैसे और कम समय में एक जगह से दूसरी जगह आया जाया सकता है। अगला क्वेश्चन है, अनस्क्रिप्ट कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये विधु विनोद गुप्ता और अभिजीत जोशी इन दोनों ने लिखी है। अगला है, किस राज्य ने MICE पर्यटन नीति की घोषणा की है? तो ये गुजरात ने। यह नीति 4 वर्ष यानी कि 2021 से 2025 तक के लिए है। बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।